माता जी आप सभी को हर हर महादेव। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो बंथरा धाम है, बंथरा धाम के ये जो बंदा है, ये जो बंथरा धाम का ये जो बंदा है, ये अपने आप को बहुत बड़ा खास समझता है, बहुत बड़ा अपने आप को तांत्रिक समझता है। ठीक है, इसने मेरे गुरु परम पूज्य गुरुदेव श्री दिनेश्वर महाराज जी को गलत इसने बोला है। ये देखिए माता रानी है और माता रानी के मंदिर में बैठकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये अपने आप को बहुत बड़ा खां समझता है और इसने मेरे गुरु को गलत बोला है। तो मैं इससे बोलना चाहूँगा कि तेरी औकात अगर है, तेरी औकात अगर है तो एक बाप की औलाद है। तो तेरे जो वीडियो तूने बनाया था मेरे खिलाफ, उसमें एक बंदे ने कमेंट किया है कि मेरा खिलाया पिलाया तू निकाल देगा तो तुझे 2 गुना रुपये दूंगा, और नहीं निकाल पाया तो तेरे से 4 गुना लूँगा। अगर तू एक बाप की औलाद है और सुअर की औलाद नहीं है तो उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, रही बात हमारे परम पूज्य गुरुदेव की, तो हमारे गुरुदेव एक नहीं हजारों का उल्टी करवा के तंत्रकाट काटा है, निकाला भी है। चाहे ब्रह्म पिशाच हो, चाहे किसी भी प्रकार की शक्ति हो, चाहे कोई शक्ति ही क्यों ना हो, उनके निकालने के लिए उनके बाएं हाथ का खेल है। ये मेरे परम पूज्य गुरुदेव करते हैं। ठीक है, तेरी औकात क्या है? तो बोलता है कि चूतिया साले अपने गिरेबान में झांक, तेरी औकात क्या है? हमारे गुरुजी तुझे जवाब देते, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला कि ऐसे हराम खोरों के मुँह लगने का कोई मतलब नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई साले का जोड़ ही नहीं है इस दुनिया में। जो बालाजी का भक्त अपने आप को बोलता है और फिर वो लोगों के खिलाफ में गलत बोलता है, पहली बात तो बालाजी का भक्त है नहीं। और रही बात किसी माता रानी की, तो तेरे ऊपर माता रानी की दया दृष्टि अब नहीं रहेगी। जो थी वो भी चली गई और अब तू एकदम से बेकार हो गया। ये लिख लेना, तू जो पहले तंत्रकार करता था, पूछा करता भी था ना, वो अब तू नहीं कर पाएगा। ये तू स्टाम्प पेपर पर लिख के देख लेना। ठीक है, ये लिखवा के ले लेना मुझसे, और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये बात ध्यान में रखना। बोलता है कि तू भिखारी है। हाँ, मैं भिखारी हूँ, मैं मजदूर हूँ, मेहनत की खाता हूँ। ठीक है, तेरे जैसे हराम खोरी नहीं करता कि दूसरों के बीच में जाके बोलूँ। तू बिजनेसमैन है, तू बहुत बड़ा आदमी है, तो अंबानी बन जा, टाटा बिरला बन जा, जाके बन जा साले। लेकिन तू एक बात का ध्यान रखना, अब तेरी जिंदगी में सुख नहीं आने वाला। ठीक है, ये बात लिख लेना। और तू एक बाप की औलाद है ना, तो जो भी चीज़ें तूने मेरे खिलाफ बोला है, पहले उसको चेक कर। मैंने तुझसे बोला था कि तेरे धाम का, किसी भी धाम का नाम मैंने आज तक अपने यूट्यूब पे नहीं लिया गलत तरीके से। मैंने बोला है कि पहले तू साले यूट्यूब चेक कर। वो जो तामसिक मार्ग वाला हरामी था ना, उसने तेरा नाम लिया था, मैंने तेरा नाम नहीं लिया था। उसने कहा था, उसने मुझे मैसेज किया था कि उससे मुकाबला क्यों नहीं कर लेते। उसने टक्कर लेने की बात उसने की थी कि मुकाबला क्यों नहीं कर लेते। तो मैंने कहा था मुकाबला करने की कोई बात नहीं है, तू भी माता का भक्त है, मैं भी माता का भक्त हूँ, तो इसमें कोई टक्कर लेने की या फिर बात करने की कोई बात नहीं है। तू भी सनातनी, मैं भी सनातनी हूँ। तो तू हरामी पहले सोच समझ करके बोलना चाहिए तुझे। ठीक है, और तू किससे उलझ रहा है, ठीक है, ये तो तुझे पता ही नहीं है। दिनेश्वर महाराज कौन तुझे पता भी नहीं है। दिनेश्वर महाराज स्वयं शक्ति है, जो तेरी औकात क्या, तेरे गुरुओं की भी कोई औकात नहीं है। जो 2017 से लेकर के न जाने कितने तांत्रिकों को उन्होंने चुटकियों में उड़ाया, तेरी क्या औकात है? तू तो चला गया ना काम से, अब तो कुछ करके दिखा देना मुझे, मैं जान जाऊँगा तू बहुत बड़ी अपनी बाप की औलाद है। तो अब कुछ करके दिखा देना, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और ख़त्म करने वाले वही परम पूज्य गुरुदेव श्री दिनेश्वर महाराज जी हैं। सब कुछ तेरा खत्म। कोई भी माता, कोई भी बाबा, कोई भी किसी भी प्रकार की शक्ति तेरा कोई मदद नहीं करेगा। यहाँ तक कि तेरी कुल देवी, तेरे पितृ भी तेरी मदद नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा तेरा। अब तो साला मरेगा और किसी को ठीक करके दिखा देना तो मैं मान जाऊँगा। ठीक है, ये तो लिख के रख लेना, ये मेरा चैलेंज है। और रही बात गलत बोलने की, तो मैं किसी को गलत बोलता नहीं हूँ और मैंने आज तक किसी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। पता नहीं कितने वीडियो उल्टे सीधे यूट्यूब पे पड़े रहते हैं, मैं देख लेता हूँ, हंस लेता हूँ कि ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें ऐसा नहीं, ऐसा कर रहा है बंदा। तो इसलिए मैं किसी के भी प्रति एक भी शब्द मैं नहीं बोलता हूँ। ठीक है, और रही बात तेरी, तो तूने मुझे पहले बोला है, इसीलिए मैंने तुझे बोला है। तो बालाजी बालाजी चिल्ला रहा है, बालाजी के कर देंगे, बालाजी को कर देंगे, और तू बोल रहा है कि स्तोत्र नहीं आता, माता का नाम नहीं आता। तो तू एक बात का एक भी ध्यान रख लेना कि माता के प्रति अगर तेरे दिल में आस्था है, तेरे दिल के अंदर सच्चाई है, तो सच इंसान है, अपने गुरु के प्रति अच्छा बच्चा है, अपने गुरु के दिल में रहता है, अपने गुरु की इज्जत करता है, मान सम्मान करता है, तो तुझे किसी भी भगवान की हजारों नाम रटने की जरूरत नहीं है।
ना किसी स्त्रोत्र के रटने की जरूरत है। एक ही मंत्र, एक छोटा सा मंत्र, वही तेरा कल्याण करेगा, वही तुझे ऊंचाइयों पे ले जाएगा, वही तेरे तेरे गुरु को सम्मान दिलाएगा, तुझे सम्मान दिलाएगा, तेरे गुरु का नाम ऊंचा होगा, तेरा नाम ऊंचा होगा, माता रानी का नाम ऊंचा होगा, तो सनातन को आगे ले जा सकता है। अगर तेरे अंदर सच्चाई है तो तू एक बाप की औलाद है, तू हजारों की औलाद है, तो क्या कर पाएगा सब चीज़ें। हजारों नाम रटने की जरूरत नहीं है, माता रानी का एक ही मंत्र, एक ही शब्द तुझे आगे बढ़ा सकता है। और जितना काम करने की क्षमता हर इंसान के अंदर होती है, तो वो स्वयं उसकी मेहनत होती है, ठीक है। और रही बात सच्चाई की, तो सच्चाई तो नागेश्वर महाराज के अंदर कूट कूट के भरी है, तेरे अंदर तो कुछ दिखता है नहीं, तो बंदर की शकल की औलाद साले। और रही बात हरामखोरी की, तो तेरे इतना हरामखोर मैंने देखा नहीं। पहले सोच समझ, फिर जाके वीडियो बना, फिर जाके बोल, ठीक है। रही बात मेरे गुरु की, तो मेरे गुरु की हमेशा जय जयकार होती रही है। तेरी जय जयकार तो कभी हुई नहीं, ना ही होगी, और ना ही तू कुछ कर पाएगा आगे, ठीक है। और रही बात स्तोत्र की, इस लोक की, नाम की, तो मैं तुझे बता चुका हूँ कि एक नाम माता रानी का वही सबसे बड़ा होता है। तेरे अंदर सच्चाई है तो गुरु का सच्चा भक्त है, तो एक नाम से तो जन कल्याण करेगा, एक नाम से सारे काम तू कर लेगा, ठीक है। और वो मैं करूँगा और कर भी रहा हूँ। तू देख ले मेरा यूट्यूब उठा के, कितने वीडियो मैंने डाले हैं तंत्र काट के, यहाँ के नहीं विदेशों के भी मैंने तंत्र काट किए हैं, ठीक है। वो भी इस पे यूट्यूब चैनल पे डायरेक्टली लाइव आकर भी किया है, और मैंने फ़ोन करके भी किया है वीडियो कॉल पे, ठीक है। जो तेरी बस की बात, तो क्या तेरी औकात भी नहीं है। और रही बात टक्कर की, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं छोटा सा भक्त हूँ, मैं कभी भी बड़ा अपने आप को नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? मेरी औकात ही नहीं है माता रानी के सामने, मेरे गुरु के सामने मेरी औकात नहीं है। मैं अपने गुरु का दास हूँ, माता रानी का दास हूँ, ठीक है। लेकिन तू ध्यान में रखना कि तू किससे उलझ रहा है, ठीक है। मेरे परम पूज्य गुरुदेव से उलझ रहा है। तेरी औकात कुछ भी नहीं है। न जाने कितने लोगों ने ठीक किया है, न जाने कितने लोग उनसे मिलने के लिए तरसते हैं। तुझसे कौन मिलेगा साले, तेरी तो शकल भी अच्छी नहीं है, हरामखोर। जय गुरुदेव, जय गुरु दिनेश्वर महाराज।